अपना घर होना हर बंदे का ख्वाब है और इस घर के लिए लोग पूरी जिंदगी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं। जब तक लोग जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं तब तक प्लॉट और घर का रेट पहुंच से दूर हो जाता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं कि कैसे आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके अपना घर बना सकते हैं। कैसे? लेट्स सरमाया एक्सप्लेन। जब भी हम घर बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम प्लॉट लेते हैं। ज़्यादातर लोग प्लॉट किस्तों पर लेते हैं क्योंकि किस्तों पर प्लॉट जेब पर इतना भारी नहीं पड़ता, और अगर घर लेना हो तो उसके लिए बहुत सरमाया चाहिए होता है। जब भी आप प्लॉट किस्तों पर लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपफ्रंट पेमेंट देनी होती है। फिर आपको 3 साल के अंदर 12 किस्तों के ऊपर आपने प्लॉट की पेमेंट करनी होती है। फिर जाके आपको प्लॉट की पोजेसन मिलता है, और पोजेसन के बाद फिर आपने घर बनाना होता है। और घर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए क्योंकि घर में कीमतें जिस तरह सीमेंट और स्टील के जिस लेवल पे आ गई हैं, बहुत पैसे चाहिए होते हैं। चले मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ कि आपने सिर्फ किस्तें जमा करानी है प्लॉट की, और जब तक आप प्लॉट की किस्तें जमा कराएंगे तब तक मैं आपको घर बना के दूंगा। कैसे? चले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि यही जो किस्तें आपने प्लॉट की देनी है, उस किस्तों में प्लॉट की बजाय आपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और इस एग्जाम्पल का मैं क्रेडिट देता हूँ सरमाया के एक स्टूडेंट नईम इशफाक को, जिन्होंने ये एग्जाम्पल हमें सरमाया की कम्युनिटी में भी शेयर की। और मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे शो कराऊंगा कि कैसे आप अपना घर बना सकते हैं बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये एक पेमेंट प्लान है एक ऐसे प्लॉट का जो कराची के एक सोसाइटी का है। अब इस पेमेंट प्लान में क्या आपसे सोसाइटी वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करानी है जिसके लिए 10,000 रुपये देने हैं, और फिर आपने प्रोसेसिंग फ़ी के लिए 5,000 रुपया देना है, और फिर आपने टोकन मनी देनी है 1.5 लाख रुपए की, और फिर आपकी किस्तें बनेंगी 16, और 16 किस्तें आपने 90,000 रुपया किस्तें जमा करानी है। टोटल वैल्यू ऑफ प्लॉट थी 17,25,000 रुपया। चले मैं काम करते हैं। जब ये पेमेंट आपने करनी थी उस पर्टिकुलर सोसाइटी को, हम रादर देन के पेमेंट उनको करें, हम इसी की जगह एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ग्रोइंग हो और प्रॉफिटेबल हो। और क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ नईम इशफाक की ही, तो उन्होंने एग्जांपल में एवेंशन दिया था, तो मैं उसी एग्जांपल के ऊपर आपको बताता हूँ कि तब जब आप स्टॉक मार्केट पे उतना ही इन्वेस्ट कर रहे थे तो कितने शेयर्स आपको मिलते जा रहे थे और उसका रिटर्न आज तक कितना बना। तो चलते हैं स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपये आपने देने थे पहले प्रॉपर्टी वाले को, सोसाइटी वाले को। अक्टूबर 2013 की जो पेमेंट थी 10,000 रुपये, उस वक्त एवेंशन की शेयर की प्राइस थी 8.31। इसका मतलब है कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिले? 1203। सो टोटल शेयर्स आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2013 के अंदर मिलेंगे 1203। अब उसी साल के अंदर एवेंशन ने अपने बिजनेस के अंदर 2 रुपये का डिविडेंड, मतलब 20% डिविडेंड, और उन्होंने अनाउंस किया 5% का बोनस। तो इसका मतलब है अगर आपके पास 1203 शेयर्स थे तो आपकी टोटल डिविडेंड अमाउंट बनती है 2406 रुपये। और क्योंकि आपने 1203 शेयर्स रखे हुए थे और उसके ऊपर 5% का बोनस मिला था, जो कि बनते हैं 60 शेयर्स। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2013 के एंड तक होंगे वो होंगे 1263, यानी 1263, मतलब 1263 शेयर्स। इसी तरह आप 7 फरवरी को आते हैं जब आपने डाउन पेमेंट करनी थी 1.5 लाख रुपए की। अब 1.5 लाख रुपए की पेमेंट और 10,000 आप पहले कर चुके हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी कर दी है? 1,60,000 रुपया। उस दिन भी स्टॉक की प्राइस थी 8.31। उसका मतलब है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बनेंगे वो बनेंगे 19,254, मतलब 19,254 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस और जो इनिशियल आपने इन्वेस्टमेंट की थी बन जाएंगे 21,720। इसी तरह जो अगली पेमेंट आपने 90,000 की, जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी थी 90,000 रुपये की, उस दिन एवेंशन की शेयर की प्राइस थी 8.76, और टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक जो आपकी होगी है वो होगी तकरीबन 2.5 लाख रुपया। अब जो शेयर्स आपको मिलेंगे 90,000 की इन्वेस्टमेंट पे वो मिलेंगे 10,274। टोटल शेयर्स अब आपके पास कितने बन गए? 31,994। इसी तरह जब आपने अगली पे इंस्टॉलमेंट की 90,000 की, उस साल 2014 को एवेंशन ने तकरीबन 22.5% का डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बनता है 2.25 रुपया पर शेयर। और जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास अब तक हो गए थे वो हो गए थे तकरीबन 51,668। सो तकरीबन 51,000 शेयर आपके पास बन गए थे। तो टोटल डिविडेंड कितना आपको बना? 1,16,000 रुपये आपको डिविडेंड मिल चुका है। और अगर आप 7 फरवरी 2018 को जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट आखिरी इंस्टॉलमेंट आपने करनी थी 80,000 रुपये की, अब तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 15,90,000 रुपया। और आखिरी साल जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या इंस्टॉलमेंट दे रहे थे तो उस वक्त शेयर की प्राइस थी 22 रुपये। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे 4,100,
और अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर 2018 तकरीबन 1,61,000 रुपया हो चुके हैं। उसी साल के अंदर आपको एवेंशन ने दिया 40% का बोनस। इसका मतलब है कि तकरीबन 65,000 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिले और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके पास हो गए 2,26,000 रुपये। और 2019 के अंदर जब आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी और जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास, टोटल डिविडेंड जो आपको उस कंपनी ने तब तक दिया था 7,70,000 रुपये का था। क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स थे 2,26,000, तो उस वक्त स्टॉक की प्राइस थी 49 रुपीज़, यानी तकरीबन 50 रुपये की। और जो टोटल वैल्यू टर्म्स में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था 1,10,00,000 रुपया बनता था। आप ये देखें कि 15,90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो आपने पिछले 4 साल में की थी, उसका टोटल रिटर्न आपके पास 1,10,00,000 रुपया है और 7,70,000 रुपया आपको डिविडेंड की सूरत में मिला है। मतलब तकरीबन 1,19,00,000 रुपये टोटल रिटर्न की वैल्यू है, जो कि 1 करोड़ रुपया तकरीबन ज़्यादा है उससे जितनी कि आपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया था। अगर आपने 2019 के अंदर जब आपने इंस्टॉलमेंट दे दी थी, उस टाइम पे अगर आप प्लॉट सेल भी कर देते तो प्लॉट सेल करके आपको जो टोटल वैल्यू मिल रही थी वो 32 लाख रुपए थी, जो उस वक्त का रेट था। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया था तो 1,19,00,000 रुपए की वैल्यू थी और उस टाइम पे 5 मरले का प्लॉट आराम से आप अपना घर ले सकते थे। और आपने क्या किया, सिर्फ आपने इंस्टॉलमेंट बेस में उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के एवज आपको डिविडेंड भी मिला और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको रिटर्न भी मिला। जरा सोचे, काफ़ी दफ़ा क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं और हमें एकदम कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पैसे तो स्टक हो गए हैं प्लॉट के अंदर, लेकिन स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या था, शायद मुझे 5 लाख रुपया ही चाहिए। मेरी टोटल रिटर्न थी 1,19,00,000 रुपया। मैं 5 लाख रुपए के कुछ शेयर भी सेल कर दूं तो मेरा वो मसला जिसके लिए मुझे कैश चाहिए था वो भी रिजॉल्व हो सकता है। चलें, अब तो ये लगता है कि 1,19,00,000 रुपया 2017-18 में तो आपको लग रहा है कि बेहतर था। अगर हम उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को आज तक रिटेन रखते तो आज के दिन जबकि उस प्लॉट की वैल्यू 59 लाख रुपीज़ है, तो स्टॉक मार्केट का रिटर्न क्या बनता है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम कोई और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को रिटेन रख रहे हैं जो कि हमने इंस्टॉलमेंट बेस में की हुई थी। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन गए आपके पास, 2,26,000। और 2,26,000 पे उस दिन उस ईयर का कितना रिटर्न था एवेंशन का, तकरीबन 49 रुपीज़ का था। आपको उस साल फिर एवेंशन ने 10% का बोनस दिया और कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिले, तकरीबन 22,600 शेयर्स आपको एक्स्ट्रा मिले। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 2,48,000। इसी तरह 2020, 21, 22, 23 तक भी आपको डिविडेंड और बोनस कंसिस्टेंटली ये कंपनी देती रही है। 2024 में जब शेयर की प्राइस तकरीबन अगर आप देखें 2021 में 90 रुपये से दोबारा रिड्यूस होगी 54 की, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए। कितने इंक्रीज हो गए, 2,48,000 से अब आपके पास शेयर बन गए हैं 4,47,000। और 2024 के अंदर भी एवेंशन ने आपको 10% का बोनस दिया जो कि तकरीबन 45,000 रुपया बनता है। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 4,92,000 शेयर्स। और अभी तक आपको कितना डिविडेंड दिया एवेंशन ने, तकरीबन 9 लाख रुपए का आपको डिविडेंड दे चुकी है एवेंशन। अगर मैं इस सारी चीज़ों को सम करूं, मतलब कि 2024 के अंदर एवेंशन की इन्वेस्टमेंट का टोटल रिटर्न कितना है, तो आपके पास अब टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 4,92,000 शेयर, जिसकी आज के दिन के ऊपर वैल्यू है तकरीबन 54 रुपए की, 54 रुपीज़ की। तो टोटल आपका वैल्यू टर्म्स में कितना बेनिफिट है, 2,70,00,000 रुपया। और कितना इसने डिविडेंड दिया है, तकरीबन 30 लाख रुपए का तो डिविडेंड दे चुकी है। तो कितना आपका रिटर्न हुआ, तकरीबन 3 करोड़ रुपया आपका टोटल रिटर्न हुआ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। अब जरा सोचें, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने प्लॉट की सूरत में की थी, लेकिन इस दफ़ा आपने स्टॉक मार्केट में की थी। वो प्लॉट की वैल्यू आज के तारीख में तकरीबन 60 लाख रुपए का है और वहाँ पर ही स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 4 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न था 60 लाख रुपए, और वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट ने दिया 3 करोड़ रुपए। मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्या आप 3 करोड़ रुपए का 5 मरले का कोई घर नहीं ले सकते? ना सिर्फ आप घर ले सकते हैं, बल्कि आप उसके साथ कोई अच्छी गाड़ी भी ले सकते हैं। ना सिर्फ आप घर और गाड़ी ले सकते हैं, मे भी आप दुबई का एक चक्कर भी लगाए तो फिर भी आपके पास कैश बचेगा। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी में जहाँ पे हम समझते हैं ये सेफ हेवन है, लेकिन अगर आप वही साइकोलॉजी अपनी इन्वेस्टमेंट पे लगाएं तो ना सिर्फ आपका रिटर्न बेहतर होता है, बल्कि आपको लिक्विडिटी जैसी ऑप्शन भी मिलती है और आपके पास मल्टीपल है। आज ही आप उस तरह के 5 डिफरेंट प्लॉट ले लें, मे बी आप एक प्लॉट लें, एक एक्स्ट्रा लेके 2 घर बना दें अपने। तो मकसद बताने का ये है कि अगर आपने घर बनाना है और आपने पैसे को पैसे में सेव करना है,
कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसको इन्वेस्ट करना है उस एसेट के अंदर जो कि अप्रिशिएट हो रहा है, जो कि आपको रिटर्न भी दे और लिक्विडिटी भी दे। और इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको क्या है, ना सिर्फ आपको अपना ड्रीम घर बनेगा बल्कि आपके पास एक्सेसिव कैश भी होगा जो कि आपको फर्दर फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर काम आएगा। तो क्या आप भी अपना ड्रीम घर बनाना चाहते हैं? अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन पे बताएं कि आप कहां और किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपका अगर 4 साल तक सिस्टमेटिकली आप उसी इंस्टॉलमेंट के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 4 साल बाद आपको ना सिर्फ के घर बनाने का हो बल्कि आपके ज़्यादातर पैसे भी बच जाए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और बाय द वे, अगर आप लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि कमर्शियल प्लॉट लेना चाहिए या कमर्शियल कोई दुकान लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें बहुत अच्छा रेंटल मिलता है, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल बिल्डिंग से बेहतर रिटर्न देती है। कैसे? लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।